नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अवैध रूप से जमीन बेचने पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फर्जी कागजात के प्लॉट पर बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया। डासना ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। कोर्ट के आदेश पर मसूरी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ तो फर्जी कागजात पर यह प्लॉट बेचा गया। डासना ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। आपको बता दें कि अवैध रूप से यहां पर इन प्रॉपर्टीज को बेचा गया। कोर्ट के आदेश पर मसूरी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो गाजियाबाद से खबर है जहां पर भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भूमाफिया लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा था। अवैध रूप से जमीन बेचने पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फर्जी कागजात से प्लॉट बेचने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब खबर अमेठी से जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। रास्ते को लेकर यह विवाद था और दबंगों ने फावड़े से खोद दिया रास्ता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर हुडिया गांव का यह पूरा मामला है। तो एमएलए संजय गुप्ता पर दलित की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। संजय गुप्ता पर दलित की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। एसडीएम ने जमीन की पैमाइश भी की। कौशाम्बी का गिरावा देन का गिरावा ठीक है, तू परेशान ना हुआ। देख ऐसे वीडियो बनाओ रहा। तो अमेठी की ये तस्वीर देखिए जहां पर सड़क को खोद दिया गया। पीपरपुर थाना का ये पूरा मामला। बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला। तो पक्षों के बीच ये विवाद था। 2 पक्षों के बीच के विवाद में इस पूरी सड़क को एक पक्ष ने खोद दिया। दबंगों ने दबंगई की है। गिरावा देन का गिरावा। संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसराज, एक तस्वीर हम तक पहुंची जिसमें एक पक्ष सड़क को खोद रहा है फावड़े से। यह तस्वीर की जरा हकीकत बयां कीजिए, क्या विवाद है दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के बालीपुर डुहिया गांव का है। यहाँ पर रास्ते को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद था, जिससे दोनों पक्षों को समझौते के लिए पुलिस और राजस्व टीम बराबर लगी हुई थी। तो उस दिन राजस्व कर्मी मौके पर मौजूद थे और दोनों पक्षों का समझौता करवाने के लिए गए हुए थे। लेकिन दबंगों ने अपनी संगाई के बल पर फावड़े से रास्ते को खोद डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अमेठी प्रशासन समय पर नहीं चेता तो कभी भी अपनी घटना घट सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देख ऐसे वीडियो बनाओ रहा। खबर कौशाम्बी से जहां पर बीजेपी विधायक पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। एमएलए संजय गुप्ता पर दलित की जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। एसडीएम ने जमीन की पैमाइश की और जांच में जमीन कब्जा करने का आरोप गलत पाया गया। विधायक ने कहा, मुझे बदनाम करने की विपक्षियों की ये साजिश है। संजय गुप्ता बीजेपी विधायक, उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने जमीन को कब्जाया। इसके बाद एसडीएम ने जमीन की पैमाइश की और जमीन की पैमाइश करने पर जमीन के कब्जाने का जो आरोप था वो गलत निकला। इसके बाद विधायक ने कहा कि मुझे विपक्षियों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता के ऊपर यह आरोप लगा था कि दलित की जमीन कब्जाई गई है। फिलहाल एसडीएम की पैमाइश में यह आरोप गलत निकला है। देखिए, फौजी ने जब आरोप लगाया तो फिर उसने अपना आरोप को वापस भी लिया। और दरअसल आपको बता दें, हमारे क्षेत्र में भूमाफियाओं का एक रैकेट चलता है। और भूमाफिया क्या करते हैं, उनकी ज़मीन कुछ और नंबर में होती है और किसी और नंबर की ज़मीन दिखा के ज़मीन बेच देते हैं।
अभी रोही चौराहे पर भी एक सन सिटी का मामला चल रहा है और आपको जानकारी होना चाहिए कि उसके पास टोटल 8.5 बीघे ज़मीन है और उसने कम से कम 20 बीघे ज़मीन बिक्री कर दिया है, अगल बगल की ज़मीनों को दिखा के बिक्री कर दिया है। फौजी वाला मामला भी ये था कि जिस भू माफिया ने उनको ज़मीन बेचा था, वो ज़मीन बेचा था 114 नंबर में और हमारी ज़मीन थी 117 नंबर में, और बैनामा जब किया तो 117 की चौहद्दी डलवा दिया, 117 नंबर की ज़मीन दिखा दिया, और ज़मीन जब 114 नंबर, और जब उसने अपनी ज़मीन की पैमाइश कराई तो 114 नंबर सड़क के उस पार थी, 117 नंबर सड़क के इस पार थी। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारा आरोप वहीं से खत्म हो गया। अब खबर गोंडा से, जहां पर जमीन कब्जे से परेशान सीमा सुरक्षा बल का ये जवान, बीएसएफ जवान की जमीन पर कब्जा किया गया। जमीन के साथ साथ चकमार्ग पर भी कब्जा हुआ। 2 साल से जवान लगा रहा, अधिकारियों से गुहार और एसडीएम के आदेश के बाद भी नहीं हटा यहां से कब्जा। साल भर पहले एसडीएम ने किया था आदेश। दर्जन भर लोगों पर जमीन कब्जे का यह आरोप है। पीड़ित जवान ने कमिश्नर को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बीएसएफ के सहायक उप निरीक्षक हैं दुर्गा प्रसाद, सदर तहसील के दुल्हापुर बनकट का यह पूरा मामला है। तो जमीन के साथ साथ चकमार्ग पर भी कब्जा किया गया और जमीन कब्जे से परेशान सीमा सुरक्षा बल का यह पूरा जवान है। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान की जमीन पर यह कब्जा किया गया। दुर्गा प्रसाद सहायक उप निरीक्षक हैं सीमा सुरक्षा बल के और उनकी जमीन पर कब्जा करने का यह पूरा मामला सामने आया। तो जमीन कब्जे से परेशान सीमा सुरक्षा बल का जवान, बीएसएफ जवान की जमीन पर हुआ कब्जा और इसके बाद कमिश्नर को पूरी व्यथा उन्होंने सुनाई। एक शिकायती पत्र भी यहां सौंपा गया है। फिलहाल ये बीएसएफ के उप निरीक्षक बताए जा रहे हैं। बीएसएफ जवान की जमीन पर कब्जा हुआ। गोंडा का ये पूरा मामला है। जमीन के साथ साथ चकमार्ग पर भी कब्जा कर लिया गया। खबर अब नोएडा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं के संबंध में महिला सशक्तिकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में चल रहे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैप्सूल के समापन पर डीसीपी वृंदा शुक्ला महिला और बाल सुरक्षा द्वारा बालिकाओं को जागरूक करती नजर आई। इस कार्यक्रम में 65 बालिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित कुमारी पूनम विश्नोई, उप क्रीड़ा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर उपस्थित रहीं। तो महिला सशक्तिकरण पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई और उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 65 बालिकाओं ने इसमें भाग लिया। महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति के तहत यह अभियान चल रहा है। अब खबर प्रयागराज से, जहां पर नशेड़ी इंस्पेक्टर पर एसएसपी का चला हंटर। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह सस्पेंड कर दिए गए। नशे में शराब की बोतल के साथ वीडियो हुआ था वायरल। ये तस्वीर आप देखिए, शराब की बोतल के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। इंस्पेक्टर हैं ये, इंस्पेक्टर 3 स्टार एसएसपी सर्वश्रेष्ठ ने इनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? ये दारू की बोतल कहाँ घुसी? दारू की बोतल ये है तो ये दारू की बोतल है ना? ये दारू की बोतल ये है ना? दारू की बोतल है ना ये? हाँ? हो गया, फेंक दिया। हाँ? हाँ? कहाँ से हैं आप? आसिम, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? हाँ? ये दारू की बोतल कहाँ घुसी? दारू की बोतल
ये है तो ये दारू की बोतल है ना, ये दारू की बोतल, ये है ना दारू की बोतल है ना ये। हाँ हो गया, फेंक दिया आप। हाँ हाँ कहाँ से हैं आप? अच्छा, नाम क्या है आपका, नाम क्या है? हाँ ये दारू की बोतल कहाँ घुसी? दारू की बोतल ये है तो ये दारू की बोतल है ना, ये दारू की बोतल, ये है ना दारू की बोतल है ना ये। हाँ तो वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी का पर्व अधर्म और धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य का प्रतीक, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। श्री राम का जीवन हमें सदमार्ग पर चलने और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की भी अपील की है। तो विजयदशमी के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि सीएम ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ अपील की है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाए। अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य के विजय का दिन होता है विजयदशमी, और विजयदशमी को धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन तमाम कोरोना के प्रोटोकॉल्स को मानते हुए घर में रहते हुए, क्योंकि इस बार दशहरे के मेले नहीं लगेंगे। हर बार जिस तरह से काफी भीड़ भाड़ रहती है कई जगहों पर जहां मेले लगते हैं, इस बार वो सब नहीं होगा। परंपराओं को जारी रखते हुए रावण दहन किया जा सकेगा, लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल और नियम बनाए गए हैं उसके लिए। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने की अपील की गई है। तो विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी की बधाई सभी को दी है, शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी हैं, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल के साथ विजयदशमी के पर्व को मनाने की अपील भी की है। तो पूरे प्रदेश में कल विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी अपील की है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। दशानन रावण के अहंकार के चूर होने का दिन विजयदशमी के पर्व को कहा जाता है, और इस दिन तमाम जगहों पर रावण दहन होता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है। एक प्रतीकात्मक तौर पर उस पूरे घटनाक्रम को जीवंत किया जाता है, जिस घटनाक्रम में अहंकार हारा था, अधर्म हारा था, असत्य हारा था, अमर्यादित आचरण हारा था। और यह प्रतीक है कि ज्ञानवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, महाज्ञानी ही क्यों ना हो, महाशक्तिशाली ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अहंकार, अमर्यादित आचरण असत्य के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर है, तो उसे हारना ही होगा। तो ये विजयदशमी का पर्व कल मनाया जाएगा, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है और तमाम प्रोटोकॉल के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील भी की है। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। राहुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई प्रदेशवासियों को दी है विजयदशमी की, लेकिन साथ ही साथ प्रोटोकॉल का जिक्र है कि तमाम प्रोटोकॉल के साथ ये त्योहार मनाया जाए। किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ मनाएंगे और पूरे प्रदेश में कल ये त्योहार दिखेगा?
निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार नवरात्रि का त्योहार है और कल विजयदशमी है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो 4 दिन के दौरे पर है अपने गृह जनपद गोरखपुर में, उन्होंने बधाइयां दी हैं पूरे प्रदेशवासियों को कि विजयदशमी को उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी है, लेकिन ये भी चेताया है कि कोविड का समय चल रहा है तो का ध्यान रखें, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो है उसका पूर्णतः पालन करें, कहीं भी भीड़ न लगाएं, मास्क का प्रयोग करें। इन तमाम सावधानियों को बरतते हुए आप त्योहार मनाएं। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं विजयदशमी की पूरे प्रदेशवासियों को। जी बिल्कुल, साथ ही साथ देखा जाए कल तमाम जगहों पर जो मेले हुआ करते थे वो इस बार नहीं दिखेंगे, बहुत चुनिंदा लोग होंगे। अगर कहीं पर रावण दहन हो रहा है तो क्या हर जगह पर जैसे पहले रावण दहन होता था उसकी अनुमति रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल के साथ? निश्चित तौर पर अनुमति तो दी गई है, लेकिन वहां पर जो संख्या होगी उसको सीमित करने का भी निर्देश किया गया है शासन और प्रशासन की तरफ से। जहां जहां भी रावण का दहन होगा वहां पर 100 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि वो बड़े बड़े स्क्रीन लगाएं जहां पर लोग विजयदशमी के त्योहार का आनंद ले सके, जो रावण दहन होता है उसका आनंद ले सके। इन तमाम सावधानियों को पहले ही जो आयोजक है उनको निर्देश दिया गया है कि कोविड का ध्यान रखते हुए आप तमाम त्योहार मनाएं, लेकिन किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ न इकट्ठा हो, मास्क का प्रयोग हो, और जहां भी भीड़ एकत्रित हो वहां 100 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। जो एकत्रित लोग भी आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर, जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में रखा गया है डीआईजी की पत्नी का शव। पोस्टमार्टम हाउस के लिए लोहिया अस्पताल में रखा गया शव। डीआईजी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है मौत। अंसल सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। डीआईजी चंद्र प्रकाश लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए उनका जो शव है वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रखा गया है और वहीं पर डीआईजी चंद्र प्रकाश भी मौजूद हैं। तो पोस्टमार्टम हाउस के लिए लोहिया अस्पताल में रखा गया है फिलहाल शव, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही मौजूद हैं डीआईजी भी। तो डीआईजी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अंसल सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में फिलहाल शव रखा गया पोस्टमार्टम के लिए और डीआईजी चंद्र प्रकाश भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। ठीक ठीक। तो डीआईजी की पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शव रखा गया है। खबर हमीरपुर से, जहां पर पिटाई से घायल पुजारी की मौत हो गई है। कानपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। दबंगों ने मामूली विवाद में की थी पिटाई। एक दिन पहले गाड़ियों में भिड़ंत पर हुआ था विवाद। कार में सवार लोगों ने की थी पिटाई और मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसायक के पास की यह घटना है। तो कानपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा गया। दबंगों ने मामूली विवाद में पिटाई की थी। कानपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। दबंगों ने मामूली विवाद में इतनी पिटाई की कि उस शख्स की मौत हो गई है। पिटाई से मौत हुई है। कार में सवार लोगों ने पीटा था। जो जानकारी मिली है कि कार में कुछ सवार थे। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बसायक के पास की घटना बताई जा रही है। पिटाई से पुजारी घायल हुआ और घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई। तो वहीं शामली के अंदर आपस में ही भिड़ गए खाकीधारी। दो सिपाहियों में मामूली विवाद लेकर मारपीट होने लगी। पैसों के बंटवारे को लेकर यह मारपीट हुई, जो कि सूत्र बता रहे हैं। दोनों सिपाहियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और झिंझाना थाना क्षेत्र के चौसाना चौकी का यह पूरा मामला है।
दो सिपाहियों में मामूली विवाद पर मारपीट होने लगी। पैसों के बंटवारे को लेकर यह बताई जा रही है कि मारपीट हुई थी, विवाद हुआ था। ये तस्वीर आप देखिए, ये दो सिपाहियों के बीच ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। तो चौकी के अंदर दो पुलिसकर्मियों के बीच की मारपीट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझाना थाना क्षेत्र के चौसाना चौकी का ये पूरा मामला है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो दो सिपाहियों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग आपस में कुछ कहासुनी जैसी हो रही है। ऐसा लगता है ये चौकी चौसाना थाना झुंझाना का है और इसके संबंध में क्षेत्राधिकारी कैराना से जांच करा। तो वहीं प्रतापगढ़ से खबर, तो वहीं प्रतापगढ़ पुलिस की खुली पोल आपको बता दें, असला चलाने में फिसड्डी है महेशगंज पुलिस। पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज एसओ। दारोगा सिपाही 10 मिनट तक करते रहे कोशिश। एसपी ने एसओ को जमकर फटकार लगाई है। पुलिस लाइन में परीक्षण लेने का एसपी ने निर्देश दिया। महेशगंज थाने के निरीक्षण करने पहुंचे थे एसपी और पिस्टल तक नहीं खोल सके महेशगंज के एसओ। दारोगा सिपाही 10 मिनट तक पिस्टल खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एसपी के सामने ये नाकामयाब रहे। एसपी ने एसओ को जमकर फटकार लगाई। तो प्रतापगढ़ की ये तस्वीर है। प्रतापगढ़ के अंदर महेशगंज थाना, जहां के निरीक्षण करने के लिए जहां का पहुंचे थे एसपी, और वहां पर ना तो सिपाही ना तो एसओ, कोई भी पिस्टल नहीं खोल सका, अपनी बंदूक नहीं खोल सका और वहां पर फायर नहीं कर सका। अब ये देखिए तस्वीर, 10 मिनट तक ये कोशिश चलती रही एसपी के सामने। इसके बाद एसपी ने जमकर यहां पर लताड़ लगाई है महेशगंज एसओ को। ना तो एसओ ना तो दरोगा ना ही कोई सिपाही। खबर गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। आजम कादरी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शम्मी हुसैनी अस्पताल और कॉम्प्लेक्स पर यह बुलडोजर चला। 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो गई है। गंगा किनारे अवैध रूप से बना था शम्मी हुसैनी अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर सहित पूरे कॉम्प्लेक्स पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। खबर है जहां पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आजम कादरी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।